हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आप सभी का सबसे पहले स्वागत है नए साल की नई स्पेशल क्लास में, मी एंड माई ट्यूब क्लास के अंदर। क्योंकि 2023 अलविदा हो चुका है हैप्पीली, और हम स्वागत करते हैं नई उम्मीदों से, नए सपनों के साथ 2024 का। तो सभी को, प्यारे विद्यार्थियों और मेरे सभी जो दोस्त हैं, उन सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और बात करते हैं कि नए साल के अकॉर्डिंग आपको आपकी पढ़ाई को बहुत ही इम्पोर्टेंस देने के लिए हमने अपनी क्लासेस जो ऐप है, अपनी जो स्टडी ऐप है, उस स्टडी ऐप पे हैप्पी न्यू ईयर ऑफर लॉन्च किया है, जिसका आज लास्ट डे है। और इस कोर्स में 90% सूट है, तो प्लीज़ ज़रूर बाय करें, और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो अब चलते हैं मेन टॉपिक की ओर कि ये वीडियो आपके लिए फर्स्ट डे क्यों है इम्पोर्टेंट। तो बात करते हैं अपने रिवीजन के। तो अब बारी आती है कि रिवीजन कैसे करें। और काफ़ी स्टूडेंट का कमेंट आया है कि सर हमें रिवीजन का कोई ट्रिक्स बता दीजिए, कोई तरीका बता दीजिए, और ये भी बता दीजिए कि अगर जिसके पास सीरीज़ है तो सीरीज़ से वो कैसे पढ़े। तो बिल्कुल ये शॉर्ट जो वीडियो है वो आपकी गाइडेंस के रूप में होगा, क्योंकि अभी शुरुआत में, यानी इस साल की शुरुआत में ही आपके एग्ज़ाम है। तो उस एग्ज़ाम को लेकर आपको कुछ चीज़ें हैं वो बहुत वेल ट्रेंड होकर काम करना है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि परफेक्टनेस जो आती है, परफेक्टनेस, ठीक है ना, वो प्रैक्टिस से ही आती है। और प्रैक्टिस एक पार्ट होता है रिवीजन का। तो रिवीजन, आप अपने सिलेबस का रिवीजन कर रहे हैं, कहने का मतलब है कि सबसे पहले फर्स्ट थिंग तो है कि आपने सिलेबस कवर किया हो एक बार विस्तार से। सबसे फर्स्ट बात होती है कि जब आप रिवीजन करें, क्या करें, जब आप रिवीजन करें तो रिवीजन करते समय सबसे ज़रूरी क्या है कि आपने अपना जो सिलेबस है वो पूरा किया हो। सिलेबस पूरा पढ़ लिया हो, पूरा किया हो। तो पूरा किया है, उसके बाद रिवीजन होता है, वो सबसे अच्छा होता है। फिर जो आप रिवीजन करेंगे वह रिवीजन सबसे अच्छा होता है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी देखो, ये यहाँ पर जो सिंपल सी चीज़ है वो आप सभी को पता होगी कि सबसे बढ़िया रीजन वही है जो आप सिलेबस पूरा करके पढ़ते हैं। पूरा सिलेबस, ठीक है ना, पूरा सिलेबस आपने कर दिया, और उसके बाद अगर आप रिवीजन करें तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन मान लीजिए कि सिलेबस का रिवीजन नहीं हुआ है, फिर क्या करें। तो फिर आपको अपना जो सिलेबस है उसमें जो ज़्यादा क्राइटेरिया, ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, वो चीज़ों को ज़्यादा फोकस करें, वो चीज़ें आप रिवीजन पे लाएं। क्योंकि आप सभी को पता है कि प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाती है, और परफेक्ट होने के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, और प्रैक्टिस का पार्ट रिवीजन होता है। तो अब यहाँ पर ध्यान दें कि रिवीजन के लिए क्या करें। तो रिवीजन के लिए मैं कुछ आपको टिप्स में बता देता हूँ, जो आपको अच्छा लगे देन उसको फॉलो कीजिएगा। तो देखो, सबसे ज़रूरी होता है कि रिवीजन के अकॉर्डिंग आप क्या करें, जब शुरुआत करें तो छोटे छोटे नोट्स बनाएं, छोटे छोटे नोट्स बनाएं, और उसका रिवीजन करें। उसका क्या करें, रिवीजन करें, ठीक है ना। ये ध्यान रखें, उसका रिवीजन करें, तो ये बहुत बढ़िया रहेगा, पहली कंडीशन। दूसरा, हम यहाँ पर बात करें कि पढ़ाई करने के लिए ज़रूरी है कि थोड़ा एंटरटेनमेंट से हटके एक अनुकूल वातावरण होना चाहिए। तो कहने का मतलब है, रिवीजन के लिए दूसरी चीज़ क्या है, अनुकूल अनुकूल वातावरण। जो अनुकूल वातावरण है, तो ये जो अनुकूल वातावरण होता है ये आपके रिवीजन को डबल इम्पोर्टेंट बना देता है। कोई 5 घंटे पढ़ के भी नहीं इतना याद कर पाएगा जितना 1 घंटे के अंदर भी पढ़ पाता है। तो ये इसका सबका अच्छा रीज़न क्या होता है, एनवायरनमेंट। क्योंकि ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि आपको पढ़ाई के प्रति सपोर्ट करने वाली चीज़ें अवेलेबल हो, वो एनवायरनमेंट होता है। तो इसलिए यहाँ पर दूसरा ध्यान रखें कि रिवीजन का एक और तरीका जो होता है वो होता है कि दोस्त के साथ रिवीजन करें। दोस्त के साथ रिवीजन करें, और ये एक बहुत इजी वाला और सिंपल तरीका होता है कि इससे आपके जो चैप्टर हैं वह क्लियर हो पाते हैं, चैप्टर है वो क्लियर हो पाते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा। और जब आप रिवीजन करते हैं और करने में मन ना लगे तो आप क्या करना है, रिवीजन में मन ना लगे तो जगह चेंज कर दो, जगह बदल दो, ठीक है। ये रिवीजन के कुछ ट्रिक्स और टिप्स होते हैं जो बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को फॉलो करें।
और रिवीजन का सबसे मेन पॉइंट होता है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 आपके सामने वो है टाइम टेबल। आप रिवीजन करना है तो सबसे पहले टाइम टेबल सेट कर लीजिए कि किस टाइम में मुझे कितना चैप्टर किस सब्जेक्ट का कवर करना है। ये ज़रूरी है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट अगर पूरी टाइम लेकर बैठे तो वो रिवीजन नहीं होता है, वो आप ज़बरदस्ती उसको दिमाग में लेने की कोशिश करें। तो जब आपको लगे कि भाई ये एक सब्जेक्ट है, 2-3 घंटे पढ़ लिया, हाँ अब काफ़ी हो रहा है, अब मन थोड़ा हल्का है, करना है, देन आप दूसरी सब्जेक्ट को कीजिए। एक ही सब्जेक्ट के पीछे मत पड़े रहिए, ये ज़रूरी होता है। इसलिए होता है टाइम टेबल कि दिन में डिवाइड कर लीजिए कि मुझे इतने समय के लिए ये सब्जेक्ट करना है, इतने समय के लिए ये सब्जेक्ट है वो प्रिपरेशन में करना है। और इसके लिए जब भी आप उसको पढ़ें तो उसको एक बार रिवीजन के तौर पे जो आपको समझ आया ना उसको नोट्स बनाते जाए। जैसे ये पढ़ लिया, इसका इंपॉर्टेंट नोट्स बना लिया फटाफट, ठीक है ना। ज़्यादा नोट्स का मतलब अभी रिवीजन नोट्स बिल्कुल शॉर्ट, एकदम संक्षिप्त होता है, ब्रीफ, और वो इस प्रकार से वापस रिवीजन में काम आएगा। तो ये जो तरीका होता है वो रिवीजन का होता है, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट आता है, स्टूडेंट ने कहा कि सर हमारे पास सीरीज है, उससे रिवीजन कैसे करें। तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि सीरीज का इस्तेमाल बहुत कम ही करना चाहिए, क्योंकि अगर बेटर मार्क्स लाना है, अभी अगर बात करें कॉलेज के अंतर्गत, तो या तो नोट्स या फिर आपके बुक्स हैं वो आपको अच्छे मार्क्स दिलाती है। सीरीज तो बस सिर्फ आपको पास करने जितना करवा सकती है। लेकिन अगर स्टूडेंट ने कहा है कि सर हमें सीरीज से रिवीजन का तरीका बताइए, दो मैं बता रहा हूँ, बाकी अदरवाइज मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सीरीज का ज़्यादा यूज करें, क्योंकि अगर आपके पास नोट्स है या बुक्स है तो वो बेस्ट रहता है, उससे नोट्स बना के आप पढ़ें। या फिर आपको मैंने कहा है कि अपने बहुत ही खास इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं, और एग्जाम भी नज़दीक है इसलिए लगभग फुल छूट दी हुई है आपके लिए। देखिए अब मैं एक रिवीजन का तरीका बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक 1 वीक सीरीज है, ये एक 1 वीक सीरीज है, ठीक है। अब इस 1 वीक सीरीज की अगर बात करें तो इसमें पूरी की पूरी बुक नहीं होती है, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वही इसमें होते हैं। अब इसको रिवीजन कैसे करें, तो रिवीजन करने का इसका भी एक तरीका होता है कि एक बार तो पहले इसको आप पढ़ लीजिए पूरा, एक बार इसको आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद फिर उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो आपको लग रहा है, अब वो कैसे लगेगा, तो आपको अपने पुराने पेपर उठा के देखना है, पुराने पेपर उठा के देखना है और फिर समझना है कि कैसे प्रश्न बार बार दोहरान के रूप में आ रहे हैं, तो उस प्रश्न को फोकस कीजिए। और बाकी हमारे यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं, तो उस प्रश्न को पहले हाईलाइट कर लीजिए और उस प्रश्न का रिवीजन कीजिए। और समय रहते हैं तो जो आपने पहले पूरी बुक पढ़ी थी उसमें से जो बच गए उसको पढ़िए। लेकिन रिवीजन का ये तरीका है, जो इम्पोर्टेंस है इसको पहले इम्पोर्टेंस दीजिए। तो ये 1 वीक सीरीज का तरीका है, ठीक है ना। ये पूरी इंपॉर्टेंट ही है वैसे तो देखा जाए, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं उसको आप फोकस करें, उसको रिवीजन करें। और फाइनली देखो 1 वीक सीरीज का तो यही एक रोल होता है कि आपको पास करवाते हैं, लेकिन मैं इसका उदाहरण नहीं दूंगा क्योंकि इसका नाम क्या होता है 1 वीक सीरीज, मतलब एक सप्ताह में पढ़ने वाली। तो एक सप्ताह में कोई साल का पढ़ के पास नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसका जो मैटर है वो अगर आप उसको, सीरीज का ये तरीका है कि एक बार पढ़ने से कोई क्लियर नहीं होता है। सीरीज से अगर पढ़ के आपको पास होना है तो कम से कम 2 से 3 बार इसको रिवीजन करना है, तो ही बेस्ट होगा। ओके जी, तो ये चीज़ फॉलो कीजिएगा। बाकी आपके लिए अवेलेबल है, पूरी मेहनत से आपके शिद्दत के साथ आपको नोट्स बना दिए। बाकी आपको और कुछ हेल्प या नीड चाहिए तो बता दीजिएगा। अदरवाइज एक बार पुनः आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। और इसी प्रकार से हम पॉजिटिव और मोटिवेशन थॉट के साथ और ऑनलाइन क्लासेस के साथ आपके साथ ऑलवेज उपलब्ध रहेंगी, आपकी सभी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। तो शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।